यसु मसीह में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद के ज़रूर आए हैं ताकि हम खुदावंद की इबादत के मुतल्लिक़ जान सकें। और आज जो हमारा मज़मून है वो है किस तरह हम अपने खुदा की सच्ची इबादत कर सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रू वर्शिप। इससे पहले कि हम खुदावंद का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तू इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ़, तमजीद और कुदरत और सताइश के लायक खुदा है। खुदा, जैसे हम आज तेरा पाक कलाम खोलते हैं तो हम तेरे रूह का मसा मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदा तू आज कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम हो। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, आज हम जानना चाहते हैं कि सच्ची इबादत क्या है। इंसान की सारी ज़िंदगी इसी बात में गुजर जाती है वो अपने खुदा को खुश कर सके और उसकी सच्ची इबादत में ज़िंदगी गुजार सके। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखना चाहते हैं अमाल की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 23, 24, 25 और 26 आयत में खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, वो हमारा खुदा जिसने दुनिया और सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज है, ना आदमियों की खिदमत का। वो खुद सब कुछ मुहैया करने वाला, यानी सांस, ज़िंदगी और सब कुछ अता करता है। और वही खुदा जिसने इंसान के वक्तों और हदों को मुकर्रर कर दिया है, और वो खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है। उस खुदा के मुतल्लिक़ खुदा उनका बंदा दाऊद लिखता है, ज़बूर 22 उसकी 3, 4 और 5 आयत में, हमारा खुदा कदूस है, हमारा खुदा मुकद्दस है, जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने खुदावंद तुझ पर तवक्ल किया, उन्होंने तवक्ल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्ल किया और शर्मिंदा ना हुए। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो सच्चा और ज़िंदा खुदा है, और हम इबादत उसी वक़्त करते हैं जो खुदा उनको कबूल होती है, जब हम दिल से खुदा की इबादत करते हैं, दिलो जान से, और उसकी मोहब्बत और उसकी वफ़ादारी और उसकी इज़्ज़त और उसका एहतराम अपने ज़िंदगी में रखते हुए, और खुदावंद की सबसे पहले तलाश करते हैं, क्योंकि खुदावंद ताज़ीम के लायक है। खुदावंद पाक और मुकद्दस है, वो रासबादी का मंबा है, वो अजीम खुदा है, कदूस है, और सिर्फ हमारा खुदा इबादत के लायक है, क्योंकि वो मौइज़ात करने की कुदरत रखता है। यहाँ पर अंग्रेज़ी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जो खुदावंद की सिफ़ात बयान करते हैं। पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो है आवर गॉड इज़ ओमनिपोटेंट। इसका मतलब है हमारा खुदा जो हर चीज़ पर कादिर है। आवर गॉड इज़ ओमनिशेंट, खुदा जो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। आवर गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, हमारा खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है। खुदावंद जो जलाल का खुदा है, और वो अपने मौज़ाने कुदरत से इंसान की हर ज़रूरत रूहानी हो या जिस्मानी हो उसका पूरा करने की कुदरत रखता है, और हमारी दुआओं का जवाब देने की कुदरत रखता है। ये उसकी मेहरबानी और उसकी शफ़क़त है
کہ ہم اس کی بندگی اور اس کے حضور آ کر اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم ان مہربانیوں کے مستحق نہیں ہیں جو خدا انسان کو عطا کرتا ہے، جیسے خداوند کی ابدی محبت، خداوند کا ابدی فضل، خداوند کا پاک روح، خداوند کا حقیقی اطمینان، خداوند کی سچائی اور راست بازی، خداوند جو انسان کو اپنا تحفظ عطا کرتا ہے، خداوند جس نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، خداوند جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خداوند جو اپنی راست بازی انسان کو عطا کرتا ہے، خداوند جو پاک اور مقدس ہے اور اپنی پاکیزگی کی بنا پر انسان کو مخلصی دینے کی قدرت رکھتا ہے، خداوند جو ہمیں عقل اور دانائی سے نوازتا ہے، خداوند جو ہمیں شکر گزاری کی روح عطا کرتا ہے، خداوند جو ہمیں جسمانی اور روحانی برکات بخشتا ہے، خداوند جس نے ہمیں زندگی، دل و دماغ، سوچ اور زندگی کی ساری لوازمات عطا کی ہیں۔ خداوند ہی ہماری عبادت کا مرکز ہونا چاہیے۔ خداوند خدا جس کو ہم سچے دل سے خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کس طرح کے پرستار تلاش کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ وقت آتا ہے کہ بلکہ اب ہے کہ سچے پرستار باپ کی روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم خداوند کے نام کو سر بلند کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے عبادت اس کی حضوری میں آ کر اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو خداوند ہمیں اپنی برکات بخشتے ہیں۔ اسی طرح متی 4 باب اور اس کی 10 آیت میں خداوند کا زندہ پاک کلام یوں فرماتا ہے، خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، کیونکہ ہمارا خدا سچا اور زندہ خدا ہے۔ جب ہم اس روح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم خداوند کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم پورے دل سے پاکیزگی سے خداوند کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے، جس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے زمین پر بھیجا، جو خدا کا عکس اور خدا کا پرتاؤ ہے، اور اس نے باپ کے نام کو جلال دیتے ہوئے ہمارے درمیان ہو کر معجزات عطا کیے اور ہمیں برکات بخشیں۔ اور لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا سردار کہن ہے، ہمارا درمیانی ہے، وہ ہماری قربانی ہے، وہ ہماری امید ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری خوشی ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا اطمینان ہے، خداوند یسوع مسیح ہماری نجات ہے۔ ہم اپنی ساری سستی اور کاہلی کو دور کر کے خداوند کو اپنا وقت دینا سیکھیں، لاپرواہی کو دور کریں، مکاری کو دور کریں، خداوند کو پہچانیں، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں وہ چیزیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں، ان چیزوں کو دور کر کے پہلے خدا کو اپنی زندگی کا وقت دیں۔ جیسے خاص طور پر ہم کئی دفعہ ٹی وی پر بہت سا وقت صرف کرتے ہیں، ہم کمپیوٹر پر بہت سارے، انٹرنیٹ پر بہت سارا وقت صرف کرتے ہیں، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ضرور استعمال کریں جن سے ہمیں
बहुत से रूहानी बरक़ात मिल सकती हैं, लेकिन इसी के साथ हम खुदावंद की इबादत को भी वक्त देना सीखें, खुदावंद का पाक कलाम पढ़ना सीखें और उसके साथ वफादारी में चलना सीखें। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद के वो लोग जिनको खुदा ने चुना और खुदावंद चाहते थे कि वो खुदावंद की बरक़ात को हासिल करें, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वो कौम खुदा के जलाल की बरक़ात को हासिल ना कर सकी। यहाँ पर जब हम यशायाह की किताब और उसका पहला बाब खोलते हैं तो खुदावंद इसका जिक्र करते हैं कि किस तरह खुदा के लोगों ने खुदा की इबादत को रद्द किया और उसकी बरक़ात को खो दिया। यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं कि आसमान कान लगा और ज़मीन, खुदावंद फरमाते हैं कि मैंने अपनी कौम को पाला पोसा, लेकिन खुदा कहता है कि उन्होंने मुझसे सरकशी की। जिस तरह जानवर अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन खुदावंद कहता है मेरे लोगों ने मुझे तर्क कर दिया। लिखा है वो बदी से लदी हुई कौम है, वो बदकरदारी की तरफ माइल है और मकार औलाद है, जिन्होंने खुदावंद को तर्क कर दिया है और खुदावंद जो कदूस है उसको हकीर जाना है। वो बरगश्ता हो गए हैं, उन्होंने खुदावंद से बगावत की है, और चूंकि उन्होंने खुदावंद से बगावत की है, लिखा है सर से पांव तक उनके जिस्म बीमार हैं, उनके दरमियान तंदुरुस्ती नहीं है, बल्कि तलवे से लेकर चांदी तक उनमें कहीं सेहत नहीं। लिखा है उनके ज़ख्म सड़े हुए हैं, ऐसे हैं जैसे उनके ज़ख्म दबाए ना गए हों, जिन पर मरहम ना लगाई गई हो। लिखा उनके मुल्क उजड़ गए, उनके घर उजड़ गए, और खुदा कहता है उनके घर उन झोंपड़ियों और उन छपरों की मानद हैं जो खेतों के दरमियान कायम की गई हो। खुदावंद कहता है चूंकि उस कौम ने गुनाह किया, वो तो सदूम और अमूरा की मानद बर्बाद होने वाले थे, लेकिन फिर भी खुदावंद कहता है मैंने उनमें से बकिया लोगों को बचा लिया। और चूँकि खुदावंद कहता है कि उन्होंने मेरी आवाज़ को ना पहचाना, और उन्होंने उस कौम ने किस तरीके से खुदावंद की आवाज़ को ना पहचाना, यहाँ पर लिखा है कि जो हदिये वो खुदा के हज़ूर लाते थे, सोख्तनी कुर्बानियाँ खुदा के हज़ूर लाते थे, खुदा ने कहा चूँकि आप लोग मेरी सच्ची इबादत नहीं करते, आप मुझे पहचानते नहीं, मेरा एहतराम नहीं करते, मेरी वफादारी में नहीं चलते, इसलिए खुदावंद फरमाता है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से, मुझे तुम्हारे मेंढों से, सोख्तनी कुर्बानियों से, फरबा बछड़ों से, खुदावंद कहता है कि मैं बेजार हूँ, और बैलों और बछड़ों की और बकरों की कुर्बानी से खुदावंद कहता है कि मुझे कोई खुशनुदी नहीं। ये तो खुदावंद खुदा कुर्बानियों से खुश नहीं होता, खुदावंद खुदा हदियों से इतना खुश नहीं होता, खुदावंद खुदा सच्ची इबादत से खुश होता है। जब हमारे दिल खुदावंद की तरफ माइल हैं, जब हम सच्ची इबादत खुदावंद की करते हैं, तो उससे खुदावंद हमें बरक़ात बख्शते हैं और उससे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। खुदावंद उस कौम से ये भी कहा, खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा मेरे हजूर बखूर जलाना, दुआ करना, इबादत करना, खुदा ने कहा बेफ़ायदा है। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि ये कौम ज़ुबान से तो मेरा इकरार करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। अरे तो इसीलिए खुदावंद हमारे दिलों को चाहता है, और वो चाहता है कि हम सच्चे दिल से खुदा की इबादत करें और उसके हुजूर हाज़िर हों। खुदावंद कहते हैं कि जब तुम में सच्ची इबादत नहीं है, जब तुम्हारे दिल मेरी तरफ नहीं है, तो खुदावंद कहता है जब तुम अपने हाथ पर हाथ फैलाओगे, तो खुदा कहता है मैं अपनी आँख तुमसे फेर लूँगा। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, तो खुदा कहता है मैं ना सुनूँगा, तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। खुदावंद चाहता है, खुदावंद कहता है अपने हाथों को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ,
नेकोकारी सीखो। खुदावंद कहता है अगर तुम सच्ची दिल से मेरी इबादत करोगे, अपने गुनाह को मेरे दरमियान से दूर करोगे, तो फिर खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों तो खुदा कहता है वो बर्फ़ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे। खुदावंद कहता है अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे, मेरी इबादत करोगे, मेरे हजूर वक्त गुजारोगे और मेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दोगे, तो खुदा कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को इतना दूर कर दूंगा जितना मशरक़ मगरब से दूर है। खुदा कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को समुंदर की तह में फेंक दूंगा, मैं उनको कभी दोबारा याद ना करूंगा। यहाँ पर यह भी लिखा है तुम्हारे गुनाह अरगवानी हों तो भी ऊन की मानद उजले होंगे। अगर तुम राज़ी और फरमा बरदार हो तो खुदा कहता है कि ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। और खुदा कहता है अगर तुम मेरे साथ वफादार ना रहोगे तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। ये बात खुदा उनके मुंह से इरशाद हुई है। अजीज़ों, सच्ची इबादत वो है जिसमें हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और वो इबादत है जो हम रूह और सच्चाई के साथ करते हैं, अक्ल और दनाई के साथ करते हैं, खुदावंद को हाजिर और नाजर जानकर ताज़ीम और इज़्ज़त के साथ खुदा की इबादत करते हैं। जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम सताइश करते हैं खुदावंद की, तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। जब हम इस तरह खुदा की इबादत करेंगे तो हमारी दुआओं को खुदा सुनेगा, हमारी कुर्बानियों को खुदावंद कबूल करेगा, हमारी हदियों को खुदावंद खुद कबूल करेगा, और खुदावंद हमें वो बरकत बख्शेगा जिसका उसने अपने लोगों के साथ वादा फरमाया है। मेरी दुआ है कि काश खुदावंद आज हम में से हर एक को बड़ी बरकत बख्शे कि जैसे हम खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं, खोला हमने, उसमें से सुना और सीखा है और उसकी बरकत को हासिल किया है। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तो हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि खुदावंद हम तेरी सच्ची इबादत करना सीखें। जब हम तेरा पाक कलाम पढ़ते हैं तो खुदावंद उसके वसीला से हमसे हम कलाम हो। जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद ईमान रख कर दुआ करें। जब हम खुदावंद गीत गाते हैं तो तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तेरी सताइश करने के लिए गीत गाएं, ये जानते हुए कि खुदावंद तू सच्चा और जिंदा खुदा है। तेरे नाम की ताज़ीम करना सीखें, और जब हम तेरे नाम को सच्चे दिल से तेरी इबादत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तेरे रूह को हासिल करेंगे, तो खुदावंद हम तेरी बरकत को जो तू अपने बच्चों को देना चाहता है उनको हासिल कर सकेंगे। मैं दुआ और उम्मीद करता हूँ जो बीमारों के लिए, जो कोरोना की वजह से हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हर किस्म की बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों, गमों, मुसीबतों, बीमारियों को यस्सु तेरे खून में धो देते हैं और चाहते हैं खुदावंद तू अपना दाहिना हाथ अपने लोगों पर बढ़ा, उनकी सारी कमियों, कमज़ोरियों, गुनाहों, कसूरों, गलतियों, खताओं को खुदावंद मुआफ़ कर, और हम सबको अपनी वो बरकत अता कर खुदावंद जिसका तूने अपने लोगों के साथ वादा फरमाया है। तो बड़ी बरकत है, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन।